हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर का सीन देखते हैं। वहाँ पर लीनो नाम की लड़की बाहर खड़ी हुई थी। वो अपना फोन में कुछ देखती है और एकदम हैरान हो जाती है। पता चलता है उसका फियांसे, जिससे आज वो शादी करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो आई थी, बायन, वो उसको मैसेज करके बताता है, मैंने पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वीवी प्रेग्नेंट हो गई है, फिर अब मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। लीनो को तो ये सब कुछ जानने के बाद बड़ा ज्यादा बुरा लग रहा था। ना बुरा कि इंसान रो भी ना पाए और उसके चेहरे पे बस एक मुस्कान आ जाए, और उसके दिमाग में यही बातें घूमे जा रही थी। फिर वीवी सोचती है, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे भी मूव ऑन करना ही होगा। यही सोचते हुए वो एक कॉल लगाती है, उससे पूछती है, क्या तुम मेरे सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम शेन है, वो कार लेकर पहुंच जाता है। शेन सिविल अफेयर्स ब्यूरो के अंदर आता है और लीनो से कहता है, क्या मैं तुम्हारा पिछले जन्म में कोई कर्जदार था? तो ताजो मेरा एयरपोर्ट पे वेट कर रहा होगा। मैं इटली जा रहा था एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर एक फोन कॉल करके सिविल अफेयर्स ब्यूरो बुला लिया। दूसरी बार सोचने का मौका तक नहीं मिला और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ में सिविल अफेयर्स ब्यूरो आकर मेरे सर्टिफिकेट ले लूं जस्ट बिकॉज तुम्हें ये चाहिए। यहाँ पर वो कहती है कि बस एक बार ये ले लो, फिर काम करते रहना अपना। बताता है कि उसे अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल करवाना पड़ा है, कि पेरेंट्स को भी इस बारे में पता चल गया है। हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वह शेन कहता है कि चलो ठीक है लीनो, अब मैं अपनी फ्लाइट को लेने के लिए जा रहा हूँ, पहले भी डिटेल्स हो तो फिर मुझे वो भेज देना, मैं बाद में आके देख लूंगा। और ये बोलकर यहाँ पर शेन जा चुका था। नेक्स्ट हम लीनो को देखते हैं, जो कि अपना रास्ते पे जाते हुए मैरिज सर्टिफिकेट देख रही थी। इसके बाद उसको एक कॉल आती है, बायन की कॉल थी, और वो कह रहा था, ये सारी बातों को दिल पर मत लेना, मेरे दिल में तो बस तुम ही हो। वे के लिए मेरी फीलिंग्स बिल्कुल नकली है, और वो जो हमारे बीच में हुआ वो सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था। यहाँ पर लीनो कहती है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, आदमी तो हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रहे हैं। फिर बायन कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए ड्राइवर को भिजवा देता हूँ। वीवी को थोड़ी सी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं उसे भी छोड़ के नहीं आ सकता। वो यहाँ पर उससे मना कर देती है कि तुम मुझे लेने मत आओ। तो कहता है टेंट्रम्स मत दिखाओ, लेकिन हम देखते हैं वो उससे कह देती है, बायन अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। उससे कहता है, मुझसे एक ही तो गलती हुई है और तुम मुझसे ब्रेकअप करने को बोल दी हो। तो ब्रेकअप करना है ना, कर लो ब्रेकअप, मुझे क्या। इसके बाद हम देखते हैं बायन ने यहाँ पर लूनो को मिलने के लिए बुलाया था और यहाँ पे वो पहुंच जाती है। बायन तो वीवी को बहुत ज्यादा फूक मार कर सूप पिला रहा होता है। उनको देखकर सोच रही थी कि इसके साथ में कितना ज्यादा जेंटल बिहेव कर रहा है। फिर वो पास्ट का सीन याद करती है जब वो किचन में थी। बायन उसके पास आता है और उसको पीछे से हक कर लेता है, और फिर सोचती है कि 5 साल से ये मेरे साथ है, एक कप पानी तक ला के नहीं दिया इसने मुझे। इतना बड़ा डॉक्टर है ये, तब भी देखो इसका कितना ज्यादा नैनी की तरह ख्याल रख रहा है। सब कुछ देखते हुए वो उन लोगों को अवॉइड करके अंदर जाने लग जाती है, लेकिन बायन कहता है, रुक जाओ, वहीं पे कोई बैठा है, उससे हालचाल पूछ लेते हैं, बेसिक मैनर्स भी नहीं है क्या तुम्हें। पर वो उससे कहती है, क्या चाहते हो तुम? ग्रेटफुल रहो कि तुम मेरे फियांसे थे, लेकिन मैंने तब भी तुम्हें माफ कर दिया तुम्हारी मिस्ट्रेस के साथ में। बायन यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं वीवी अपनी तबीयत खराब कर लेती है। और यहाँ पर बायन उससे पूछता है, वीवी तुम ठीक तो हो ना? तो फिर वो कहती है, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, सारा का सारा मेरा ही फॉल्ट है, मुझे इस घर में होना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पर ये लड़की इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है, ताकि हर एक चाइनीज ड्रामा की विलन की तरह बुरी बन सके, I mean, अच्छी बन सके। और यहाँ पर वो नाटक करते हुए अपने पेट के ऊपर हाथ रखती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे से गलती हो गई और शायद मुझे तुम्हें अबैंडन करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोने की एक्टिंग भी कर रही थी। वाईएन तो वीवी को हक कर लेता है। लीनो तो ये देखकर एकदम हैरान थी, और वाईएन लीनो से कहता है, अब तो सेटिस्फाइड हो गई होगी ना तुम। लीनो तो इन लोगों से बड़ी ज्यादा डिस्गस्टेड फील करती है और फिर जाने लग जाती है वहाँ से। वाईएन इतना ज्यादा बदतमीज था, वो पानी का ग्लास उसके सर पे मारता है और वो नीचे गिर जाती है। उससे कहता है, ये नाटक आखिरकार तुम किसे दिखाने के लिए कर रही हो? चलो अब उठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। यहाँ पर वीवी अच्छी बनने के लिए कहने लग जाती है, तुम उठ जाओ, मैंने देखा था वो ग्लास बहुत ज्यादा हल्के से मारा था वाईएन ने। यहाँ पर लीनो कहती है, चुप करो तुम दोनों। लेकिन हम देख पाते हैं वाईएन तो लीनो को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था और उससे कह रहा था कि तुम अब कम एक्टिंग कर लो। के बाद हम देखते हैं जब वो उसको बातें सुनाती है तो फिर वो उसको उठाकर किचन में बंद कर देता है। कहता है, जब तक तुम एक सूप नहीं बना देती तो मैं बाहर नहीं निकालूंगा। लीनो तो बहुत ज्यादा पैनिक मोड में आ जाती है। इसके बाद फिर उसको बाहर से आवाज आने लग जाती है, जहाँ पर वीवी वाईएन से कह रही थी कि लीनो का तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, वो कुछ ज्यादा ही ड्रामे दिखाती है। यहाँ पर वाईएन कहता है कि उसे ना लिन फैमिली ने बहुत ज्यादा ही बिगाड़ दिया, की वजह से उसका ऐसा एटीट्यूड है। जैसे कि तुम गु फैमिली में शादी कर रही हो तो फिर तुम हमारे रूल्स को फॉलो करना, अच्छे से हमारे बच्चों को रेस भी करना। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वीवी वाईएन से कहती है, क्यों ना तुम इससे बस ब्रेकअप ही कर लो। वाईएन कहता है, इसकी फैमिली पूरे शहर में सबसे बड़ी फैमिली है और उन्होंने मेरे करियर में भी बहुत मदद करी है। तीनों ये सब कुछ सुनती है और उसको रियलाइज होता है वाईएन उससे नहीं बल्कि उसके स्टेटस से प्यार करता था। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वाईएन किचन में आ जाता है। तीनों भी उसको देखकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पे वाईएन उससे कहता है, तुम्हारी वजह से वीवी कितना रो रही है, निकलो यहाँ से और अब से ऐसा कुछ भी मत करना। और हम देखते हैं वो भी परेशान
परेशान होकर चली जाती है बाहर। ऐसे ही वो अपने रूम में जाती है, वो देखती है कि रूम की एक वॉल पे काफी बड़ी बेबी की फोटो लगी हुई है और क्लोजेट में बच्चों के कपड़े हैं। यहाँ पर वो ये सब कुछ देख ही रही थी कि वाईएन और वीवी आ जाते हैं। वाईएन कहता है रेस्ट रूम बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए मैंने वीवी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वीवी कहती है कि आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगी, इसको हम बेबी रूम बना लेंगे जब वो बॉर्न हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं लीनो पूछती है कि मेरा सामान कहाँ पर है, तो फिर वो बताता है कि वो सर्वेंट क्वार्टर में कोई था नहीं, तो फिर वहीं रखवा दिया मैंने। लीनो कहती है ठीक है मैं समझ गई, और हम देखते हैं वो वहाँ पर पहुंच जाती है। वहाँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी और अपना सामान उठाती है। वो खुद से सवाल करती है ऐसा क्यों, और फिर वो अपना सामान पैक करने लग गई थी। तभी वाईएन आता है और कहता है लीनो तुम मेरे बिना रह नहीं सकती हो, ना सर झुका लो और फिर मैं तुम्हें मिसेस गू का स्टेटस दिलवा दूंगा। यहाँ पर वो उससे कहती है वाईएन जो तुम कर रहे हो ना इसका तुम्हें रिग्रेट होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वीवी उसके पास में आती है बाद में, और यहाँ पर लीनो उससे कहती है कितनी ज्यादा इम्पेशेंट हो ना तुम, मेरे जाने तक का तुम इंतजार नहीं कर पाई। पर वीवी उससे कहती है भला तुम ये क्या बात कर रही हो, सब कुछ तुम मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर तो मेड ने क्लीनिंग भी करी थी। देखते हैं वीवी को तो ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर गंदगी दिखाते हुए कहती है ये सब मेड की सफाई है। यहाँ पर वीवी कहती है अब तुम देखना, और फिर वो ड्रामा करने लग जाती है, जैसे चिल्ला रही थी जैसे लीनो उसको मार रही हो, और वो जानबूझ के गिर जाती है और वाईएन आ जाता है, उसको संभाल लेता है। और वीवी कह रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं करा, लीनो ने मुझे जानबूझकर धक्का दे दिया, पता नहीं ऐसा क्यों करी है मेरे साथ में, शायद मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करती। लीनो कह रही होती है मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन वाईएन तो उसके ऊपर भड़क चुका था। अब वो उसका गला दबाने लग जाता है और कहता है कि कम से कम एक बच्चे को तो तुम माफ कर दो। उससे कहती है मैंने नहीं करा, लेकिन वो उसके ऊपर भड़क जाता है, उसको एक मार के नीचे गिरा देता है और कहता है आज के बाद ऐसा करने की कभी हिम्मत मत कर देना। यहाँ पर वो गुस्सा करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो अपना फोन बेड पर बैठकर चेक कर रही थी, उसके फोन में एक वाईएन और वीवी की वीडियो आती है। यहाँ पर वाईएन वीवी को किस कर रहा था और कह रहा था कि अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो फिर मैं लीनो को तो घास तक नहीं डालता। ये सब कुछ देखकर लीनो को अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो सोचती है मेरे सारे एफर्ट्स बिल्कुल वेस्ट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीनो को शेन की कॉल आती है, उसे बताता है कि तुम सो तो नहीं रही थी, मैं मिलान लैंड कर चुका हूँ, 10 घंटे की फ्लाइट थी और मैं ज्यादा सो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली हमारी शादी हो गई है। मैंने तुम्हें काफी मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस करा? पर वो कुछ बोल नहीं रही थी और वो वरीड हो जाता है। उससे पूछता है कहीं तुम्हें मुझसे शादी करके रिग्रेट तो नहीं है? फिर वो उससे बताता है कि मैं कल वापस आ जाऊंगा और हम वेडिंग रिंग को चूज करने के लिए साथ में चलेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा ग्रैंड वेडिंग करेंगे और सारा शहर देखता रह जाएगा। यहाँ पर वो भी इसके लिए मान जाती है। फिर वो कर्टन्स खोलती है और सोचती है कि शेन सब कुछ खुद से कर लेगा, उसे बस उसका साथ देना है। और वो याद करने लग जाती है कैसे उसने वाईएन से बोला था हम लोग शादी कर लेते हैं, तब भी वाईएन ने बस बहाना करा था। उसके बाद हम देखते हैं लीनो को एक वुमेन की कॉल आती है। यहाँ पर वो वुमेन बता रही थी कि वीवी वाईएन के चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने साथ में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया, शुरू से ही पता था तुम दोनों का मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर तो अब लीनो को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो कहती है आंटी मेरा और वाईएन का ब्रेकअप हो चुका है, उसका और मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर अब से आप मुझे कांटेक्ट मत कर लेना। और ये बोलकर यहाँ पर वो उस नंबर को भी ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे लीनो को देखते हैं जो कि ज्वेलरी शॉप पे थी कि तभी यहाँ पे वाईएन वीवी को लेकर आ जाता है। वो तुरंत ही लीनो को देखकर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है पर वेडिंग रिंग खरीदने के लिए आई हूँ, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे एटीट्यूड के साथ में? ये मुझे लगता है मैं तुमसे अभी भी शादी कर लूंगा। और जबरदस्ती उसके हाथ में जो वो रिंग ट्राई कर रही थी उसको झटक के खींच लेता है। कहता है कि हम ये रिंग नहीं खरीदेंगे। वर्कर कहती है कि आपने इतनी जोर से ये रिंग पिल करी कि उनके हाथ से चोट लग गई, लेकिन वाईएन कहता है कि वो छोटी सी चोट है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात है नहीं। यहाँ हम देखते हैं लीनो खुद ही उस अपनी चोट को चेक करने लग जाती है और खुद ही क्लीन करती है। वो कहती है वो रिंग से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, मुझे दे दो। लेकिन वाईएन तो बीइंग वाईएन वो कहता है कि अब तुम कोई रिंग नहीं खरीदोगी। और लोग देखकर बातें करने लग जाते हैं ये सब कुछ चल क्या रहा है। और वीवी अच्छी बनते हुए कहती है ये सब कुछ मेरे लिए करा है। और ये वर्कर कहती है कि प्लीज आप हमारे स्टोर में ऐसे सीन ना क्रिएट करें। वाईएन उसको खींचकर साइड में ले आता है। वाईएन से कहती है कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं वेडिंग रिंग खरीदूं या ना खरीदूं उससे तुम्हें कुछ भी नहीं लेना देना होना चाहिए। लेकिन वो तो उसके साथ में बदतमीजी करता है और उसको धक्का दे देता है। मुझे गिरने ही वाली थी, लेकिन हम देखते हैं शेन आ जाता है और वो उसको संभाल लेता है। और फिर शेन यहाँ पर लीनो से कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। वाईएन को बड़ा गुस्सा आता है जब शेन यहाँ पे लीनो को वाइफ बोलता है और कहता है इसने तुम्हें वाइफ बोला। फिर वो उसको हिट करने वाला था, लेकिन शेन आगे आ जाता है। वाईएन लीनो से कहता है तुम मुझे सबके बारे में एक्सप्लेन करोगी? लीनो कहती है क्या एक्सप्लेन करना, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम भूल गए क्या? और में खड़े लोग तो ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। वाईएन कहता है कैसा ब्रेकअप, मैंने तुमसे ब्रेकअप के लिए अग्री करा था। अगर हमारा ब्रेकअप हो भी जाता है तो फिर तुम किसी से भी ऐसे शादी नहीं कर सकती हो। हमारा 5 साल का रिलेशनशिप था, क्या सही में ये सब कुछ तुम्हारी आंखों में इतना ज्यादा इनसफिशिएंट था? बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीनो एक पार्टी में थी कि मॉम भी वहीं पर होती है और वो लीनो की ड्रेस के ऊपर
वाइन गिरा देती है कि चाहे तुम किसी बिजनेसमैन की डॉटर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें रूल्स की तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। इसके बाद बायन की मॉम यहाँ पर लीनो की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और लोग भी ये सारा तमाशा देख रहे थे। इवन बायन भी ये सब कुछ बस देखता है और कोई एक्शन नहीं लेता। प्रेजेंट में हम देखते हैं वीवी यहाँ पर लीनो को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देती है और सब लोग ये सब देख रहे थे। शेन यहाँ पर लीनो के पास आता है और इससे कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो आगे आकर बायन के एक मुक्का मार देता है जिस वजह से वो ज्वेलरी के ग्लास वाले स्टैक के ऊपर गिर जाता है। इसकी वजह से वो एकदम स्मैश हो गया था और आसपास ज्वेलरी भी गिर गई थी। इनके दिमाग में चल रहा था अब जो कोई भी लीनो को परेशान करने की कोशिश करेगा उसके साथ में यही आश्र होगा। वीवी आगे बढ़ती है और बायन से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। के बाद वो शेन के ऊपर भड़कने लग जाती है बायन की हालत देखकर। बायन उठकर अपने लिए बदला लेने की कोशिश करता है लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता और शेन काफी ज्यादा पावरफुल था उससे और वो उसको फिर से मार के नीचे गिरा देता है। वीवी यहाँ पर फिर से बायन के पास में आ जाती है और कहती है सब लोग ये तमाशा मत देखिए, ये मेरे फियांसे को मार रहा है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेन अपना मैरिज सर्टिफिकेट बायन को दिखाता है और कहता है ध्यान से देख लो मैंने किससे शादी कर ली है। बायन वो मैरिज सर्टिफिकेट देखने के बाद बोल रहा था वो फेक है, लेकिन हम देखते हैं शेन उसका हाथ मरोड़ देता है और कहता है ये रियल है। और यहाँ पर हम देखते हैं लीनो भी बायन से कहती है कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम सिविल अफेयर्स जाकर पूछ भी सकते हो इस बारे में। बायन भड़कने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरी एक गलती की वजह से दूसरे मैन से शादी करी हो, मैंने तुम्हें बताया था ना वो सब कुछ बस एक मिस्टेक थी। ये सब कुछ हम देखते हैं वीवी नोटिस कर रही थी और वो जोर से चिल्लाती है और कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बायन भी तुरंत ही यहाँ पर वीवी को अपनी गोद में उठा लेता है। इस चीज का फायदा उठाती है और कहती मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बायन लीनू से कहता है कि अगर मेरे चाइल्ड को कुछ भी हुआ तो फिर तुम जिम्मेदार हो, और ये बोलकर वो वीवी को उठाकर बीच में से ले जाता है। इसके बाद शेन यहाँ पर लीनू को संभालता है और वो कहती है मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। इसके बाद शेन यहाँ पे स्टोर की वर्कर से कहता है जो कोई भी नुकसान हुआ है उसको मैं कंपनसेट कर देता हूँ, और वो अपना कार्ड वर्कर को दे देता है। ये लोग बाहर आते हैं और लीनू को एक काफी बड़े ब्रांड की वॉच का एड दिखता है। इन कहता है तुम्हें ये चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अभी अरेंज करा देता हूँ। करवाने ही वाला था लेकिन हम देखते हैं लीनू कहती है मैं खुद से करवा लूंगी, और ये बोलने के बाद वो एक कॉल करती है। और इसके बाद हम देखते हैं उसने मॉल की स्क्रीन पे उसकी और यूआईएन और वीवी की वीडियो प्ले करवा दी थी। ये सब कुछ देखकर रिकॉर्ड कर रहे थे और हम देख पाते हैं लीनू को ये सब कुछ करके काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था कि फाइनली उसने थोड़ा बदला ले लिया। यूआईएन जब वीवी को मॉल में से लेकर जा रहा था तो फिर वो वीडियो देखता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है और वीवी तो शोर मचाने लगती है। ये सब कुछ इंटरनेट पर देखता है और फिर वो लीनू को हक कर लेता है। अगले सीन में हम लीनू को देखते हैं जो कि अपने घर के काउच पे बैठकर सोशल मीडिया पे कमेंट्स को रीड कर रही थी। सभी लोग वाईएन को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे उसके एक्शंस के लिए, और वही वो डिजर्व भी करता है। इसके बाद लीनू को एक कॉल आती है। यहाँ पर एक वुमेन उससे बोल रही थी जो कुछ भी तुमने इंटरनेट पे फैलवाया उसको डिलीट करवाओ। लीनू कहती है टेंशन मत लो, वो इतना फेमस नहीं है, खुद से ही लोग जल्दी से भूल जाएंगे। इसके बाद उसकी नजर यहाँ पर शेन पे पड़ती है जो कि कॉल पे बात कर रहा था और हैंडसम भी लग रहा था। इसके बाद शेन यहाँ पे लीनू के पास में ग्लास ऑफ मिल्क लेकर आता है और ये दोनों आपस में आज के दिन के बारे में बात करने लगते हैं। इस सीन में हम वाईएन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। डॉक्टर है ना, और अपने फोन्स में मैसेजेस वगैरह देखकर वो एक मैसेज देख के एकदम बेहोश हो जाता है और उसकी हालत खराब थी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है वीवी यहाँ पर वाईएन के पेरेंट्स के घर पर ही थी और वाईएन भी वहीं पे मौजूद था। ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद होते जा रहे थे, इनकी सोशल इमेज पूरी तरीके से र्यून हो गई थी। वाईएन बहुत कोशिश करता है ये सब कुछ फिक्स करने की, लेकिन नहीं कर पाता और उसकी मॉम तो उसको और भी ज्यादा सुना रही थी। और अब तो यहाँ पे वाईएन के डैड ने भी गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया था। हमें लीनू को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में थी, कि पेरेंट्स उसका सपोर्ट कर रहे थे, उसकी सिचुएशन से वो भी वाकिफ थे। उसके बाद लीनू के डैड कहते हैं उसे तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा जिसने मेरी बेटी को इतना ज्यादा परेशान करा। फिर वो एक कॉल करते हैं और कहते हैं वाईएन की कंपनी में सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स कैंसिल कर दो। इसके बाद मॉम डैड लीनू को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें वाईएन की फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर वाईएन के डैड उसको एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं तुम मेरे एकदम बेकार बेटे हो, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो गया और हमारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। वाईएन की मॉम उससे कहती है आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा हो कैसे सकता है, लीनू तो तुम्हारी फियांसे थी। लेकिन वाईएन अपनी मॉम से कहता है आपने उसकी बेइज्जती करी थी, इस वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। बताओ, वो सारा का सारा ब्लेम अपनी मॉम पे लगा रहा है। बाद वाईएन कह रहा था कि वो वीवी के साथ में रहेगा क्योंकि उसको वो चाइल्ड की मॉम बनने वाली है और उसे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन उसके मॉम डैड ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वीवी के मॉम डैड भी आ जाते हैं और वो भी उसके बिहाफ पे लड़ाई करने लग जाते हैं। सब कुछ चल ही रहा था और हम देखते हैं अब वाईएन अपने वादों से मुकर जाता है। कहता है कि वो अपने चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन अब वो वीवी से शादी नहीं कर सकता। इस पर तो वीवी के डैड उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़कते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है उसके बाद मेरी बेटी से कौन शादी करेगा अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो। और अब तो दोनों परिवारों के बीच में काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा झगड़ा होने लग जाता है। झगड़ा तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे वीवी और वाईएन के पेरेंट्स के बीच में तो हाथापाई
हाथापाई होने लग गई थी। यहाँ पर वीवी उन लोगों को रोकती है और कहती है कि प्लीज मेरे सामने ऐसे आर्ग्यू मत करो, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पर वाईएन उन लोगों को शांत करता है और कहता है वो वीवी से शादी नहीं करेगा। चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद वो उसको अब्रॉड भेज देगा पढ़ाई के लिए, ताकि उसका कंपनसेशन भी हो जाए। वीवी की मॉम इस पर भड़क जाती है और वीवी भी कहती है तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा एक टूल की तरह इस्तेमाल करा जो कि तुम्हारे चाइल्ड को बर्थ दे सके। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तो वाईएन फिर से वीवी के ऊपर ही भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम कितनी ज्यादा कनिंग हो, तुमने हमारी वीडियो बनाकर लीनू को सेंड कर दी और मुझे बताया तक नहीं। मैं ड्रंक था, अगर मैं अपने सेंसेस में होता तो फिर तुम्हारे क्लोज कभी भी नहीं आता। और इसके बाद हम देखते हैं वाईएन वीवी को उसके पेरेंट्स के साथ अपने घर से बाहर निकाल देता है। इसी तरफ हम लीनू को देखते हैं जो कि इंटरनेट चेक कर रही थी और उसको पता चलता है वाईएन को बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, उसके पेरेंट्स का बिजनेस एकदम फ्लॉप हो चुका है और उसका करियर भी डूब रहा है। शेन वहाँ पर आता है और हम देखते हैं लीनू उसके साथ में ये सब कुछ डिस्कस करती है। शेन कहता है कि वो आदमी तो यही सब कुछ अपनी लाइफ में डिजर्व करता था, आफ्टर ऑल उसने मेरी वाइफ को पहले बुली किया था तो फिर तो ये उसके साथ होना ही था। और वीवी भी अब अपनी लाइफ में ज्यादा खुश नहीं है। के बाद शेन यहाँ पर लीनू से कहता है अगर कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसे उसके करे कामों की कीमत अदा करवा कर ही रहूंगा। लीनू यहाँ पर उसको स्माइल करके देखने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शेन को एक कॉल आती है। के बाद हमें वाईएन को दिखाया जाता है जो कि शेन की कंपनी के बाहर था। गार्ड आकर वाईएन से पूछता है एक्सक्यूज मी कि आपके पास में अपॉइंटमेंट है। लेकिन वाईएन यहाँ पर बहुत ज्यादा उसको भड़कते हुए कहता है दिख नहीं रहा, मैं लीनू को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। वो शोर मचा के कहने लग जाता है लीनू जल्दी से बाहर आओ। और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड उसको रोक लेता है और उससे कहता है एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते बिना अपॉइंटमेंट के। वाईएन अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है और एट द एंड गार्ड्स को उसे पकड़ना ही पड़ता है। लेकिन वो अभी भी शोर मचा रहा था और कह रहा था लीनू जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर इसमें और कुछ फीमेल वर्कर्स भी थी जो कि वाईएन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है ऐसे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्रुप का मैनेजर आ जाता है, बताता है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, इसको लो ग्रुप में एंट्री बिल्कुल ही बैन है। और फिर हम देखते हैं गार्ड्स उसको घसीट कर कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। वाईएन डिसाइड करता है वो कंपनी के बाहर बैठ कर ही वेट करेगा और सोचता है कि लीनू वापस तो आएगी ही ना बाहर। इसके बाद हम देखते हैं वाईएन बैठा होता है कि तभी उसकी नजर एक कार पे जाती है। कार के अंदर शेन और लीनू बैठे हुए थे और उन दोनों को देखकर वो शॉक्ड होता है और फिर जाकर उनकी कार के आगे आके खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो कार की विंडो को धोखने लग जाता है और कहता है कि प्लीज एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। लीनू और शेन दोनों ही उसको अवॉइड करते हैं और लीनू जो ड्राइवर से कह देती है चलो यहाँ से। लेकिन वाईएन तो अभी भी जिद पर अड़ा हुआ था और कह रहा था कि इस तरीके से तुम हमारा रिलेशनशिप एंड नहीं कर सकती हो। लीनू यहाँ पे शेन से कहती है ड्राइवर से बोलो वो चलेगा, इसकी बकवास सुनने में मैं इंटरेस्टेड नहीं। हम देखते हैं ड्राइवर भी कार को आगे ले जाता है और वाईएन बस पीछा करता है और जमीन पे गिर जाता है भागते भागते। के बाद वाईएन चिल्लाकर कहता है लीनू वापस आ जाओ और वो बोल रहा था तुम पक्का मेरे पास लौटोगी जरूर। नहीं, हम वीवी को भी देखते हैं जो कि कार में बैठी हुई थी और सोच रही थी उस लीनू ने वाईएन से मुझे छीन लिया ना, कुछ भी हो जाए वाईएन तो मेरा ही होके रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद हम लीनू को देखते हैं जो कि बैठी हुई थी और अपनी वेबसाइट पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स को सुन रही थी। के बाद उसे एक कॉल आती है और यहाँ पर एक पर्सन उससे कह रही थी हमारी वेबसाइट पे जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं वो मैंने डिलीट करवा दिए, उन सबको तुम दिल पर मत लेना। लीनू कहती है सब कुछ वीवी ने करवाया ना, तो वो पर्सन कहती है ऑफ कोर्स, और कौन ही करवाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लीनू उस पर्सन से कहती है कि इतनी जल्दी मेरा नाम क्लियर करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वीवी को एक चांस देना चाहती हूँ। वो मैं भी देखती हूँ कि वो किस तरीके से अपना विक्टिम कार्ड प्ले करती है। वीवी और वाईएन कितना आगे बढ़ सकते हैं इस गलत खेल में, मैं भी तो देखूं। इसी तरफ हम वाईएन को देखते हैं जो कि अपना फोन देखता है, उसमें उसे इतनी खराब न्यूज मिलती है कि वो सामान ही स्मैश करने लग जाता है और वो यहाँ पर वीवी को कर्ज कर रहा था। के बाद वो वीवी को कॉल लगाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ कर क्या रही हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वाईएन वीवी के पास ही पहुँच गया। वीवी वाईएन से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना ज्यादा मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो। लेकिन वाईएन तो वीवी के ऊपर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, उसका फोन लेता है और स्मैश कर देता है और कहता है मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम, आखिरकार इतनी ज्यादा ऑडेसिटी तुम लाती कहाँ से हो जो मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो, मैं किसने परमिशन दे दी जो तुम ये सारी चीजें ऑनलाइन पोस्ट कर रही हो। तो फिर यहाँ पर वीवी कहती है मुझे बुरा लग रहा था कि मुझे लोग क्रिटिसाइज करें। वाईएन कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऑनलाइन ये बोलोगी कि लीनू ने तुम्हारे ऊपर फोर्स किया कि तुम अबॉर्शन करवा ली, लीनू ने तब कभी भी तुमसे ऐसा नहीं बोला था। वीवी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा कनिंग होगी। यहाँ पर वो उससे जबरदस्ती करता है और कहता है वो सब कुछ इमीडिएटली डिलीट करना पड़ेगा और लीनू से भी माफी मांगनी पड़ेगी। अब तुम इस बास्टर्ड चाइल्ड को लो और गू फैमिली से बहुत ज्यादा दूर चली जाओ। पर वीवी कहती है कि तुम मेरे साथ इतना ज्यादा अफेक्शनेटेड होने का प्रिटेंड करते थे, अब तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो रही है कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। पहले तो तुम लीनू के साथ
में अफेयर का नाटक किया करते थे। अब तो मैंने वो सब कुछ दुनिया के सामने ले आया है और अब मैं तुम्हारी रेप्यूटेशन पूरी तरीके से ड्यून करके रख दूंगी। एक सीन में हम लीनू को देखते हैं जो कि घर में कुकिंग कर रही थी। पास का सीन था जहाँ पर बाईयान उसको फोर्स करा था कि अब से सारा घर का काम तुम ही क्या करोगी। जब वो बीमार भी थी तब भी बाईयान उसको बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। वो टाइम याद करने लग जाता है जब वो लीनू के साथ अच्छा टाइम बिता रहा था। प्रेजेंट में बाईयान को रिग्रेट था जैसा उसने लीनू के साथ करा। उसी तरफ हम शेन को देखते हैं जिसके पास में उसका असिस्टेंट आता है और एक सर्वेलेंस फुटेज दिखाता है। शेन उस फुटेज को देखकर थोड़ा हैरान था। नेक्स्ट हम देखते हैं शेन वो फुटेज लीनू को दिखाता है जिसमें वीवी ड्रिंक में कुछ मिला रही थी और इससे हमें पता चलता है कि जिस दिन उसकी मीटिंग थी उस दिन वीवी ने बाईयान की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। इसके बाद शेन यहाँ पर लीनू से पूछता है तुम इसका क्या करना चाहती हो, तो फिर वो कहती है बाईयान उसका असली रंग पहले से ही जान जाएगा। इसके बाद वो शेन का शुक्रिया करती है कि उसने उसके पास को एक्सेप्ट किया और उससे शादी की। शेन यहाँ पर स्माइल करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ और कोई भी तुम्हें मेरे सामने बुली नहीं कर सकता है, मैं हमेशा तुम्हारा स्टैंड लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाईयान को जो हॉस्पिटल में था। नर्स से यहाँ पर लीनू के ग्रैंडपा की रिकवरी के बारे में बात कर रहा था। फिर वो अंदर जाता है और सोचता है लीनू उसके पास वापस आ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाईयान लीनू के ग्रैंडपा के पास जाता है और उनके सामने अच्छे से बात करने लग जाता है जैसे उससे अच्छा आदमी कोई है ही नहीं। बात कर ही रहा था कि तभी लीनू आ जाती है और बाईयान से कहती है मेरे ग्रैंडपा को एक प्रॉम्प्ट की तरह इस्तेमाल करना बंद करो। तुम्हारी बातों में कोई भी आ जाएगा लेकिन मैं और मेरे परिवार वाले आज के बाद कभी नहीं। इसके बाद वो ग्रैंडपा के सामने बाईयान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है। बाईयान सफाई देने की कोशिश भी करता है लेकिन ग्रैंडपा उससे गुस्सा थे और कहते हैं निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। उसको अच्छे से सुनाने के बाद वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देते हैं। के बाद ग्रैंडपा लीनू से माफी मांगते हैं कि उसको इतना कुछ टॉलरेट करना पड़ा। के बाद हम देखते हैं लीनू हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेगी और एक ऐसे मैन के साथ रहेगी जो कि उसकी सही में कद्र करता है। हम देख पाते हैं कि बाईयान लीनू का हर जगह एक बिल्कुल घोस्ट की तरह पीछा कर रहा था। रेस्टोरेंट जाती, ड्राइव करती, वो हर जगह उसके पीछे था। के बाद हम देखते हैं एक बिल्डिंग के से रात में लीनू बाहर आती है। बाईयान उसका रास्ता ब्लॉक करता है और उससे कहता है फाइनली लीनू मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैं तुम्हारा कितना इंतजार करा। लेकिन लीनू उसको यहाँ पर झटक देती है। उससे कहता है मैं नहीं मानता, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम शेन को डिवोर्स दे दो, हम दोनों साथ आ जाएंगे। लीनू यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाती है और कहती है एक पर्सन उसको परेशान करा। लेकिन बाईयान तो अब लीनू को धमकाने लग जाता है। लीनू भी उससे घबरा गई थी लेकिन सही टाइम पे पुलिस आ जाती है। वो बाईयान को अपनी पुलिस कार में भर लेते हैं। के बाद हम देखते हैं लीनू कार में बैठकर शेन को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से बाईयान को पुलिस ले गई। जो कि मीटिंग में था लीनू की फिक्र जताते हुए तुरंत ही उसके पास निकल जाता है। अगले सीन में हम लीनू को देखते हैं जो कि अपनी लॉयर के साथ में थी और उसकी लॉयर कह रही थी कि हमारे पास में बाईयान के खिलाफ अच्छे खासे सबूत है, हम कोर्ट में शो करेंगे तो फिर उसे अच्छी खासी सजा हो जाएगी। लीनू भी अपनी लॉयर की बात मान जाती है और शेन भी उसके साथ में ही था और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। देन हम देखते हैं यहाँ पर शेन का असिस्टेंट कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंच जाता है। देन हम देखते हैं यहाँ पर एक और वर्कर आती है और शेन से कहती है सर आपको उस मीटिंग के लिए जाना चाहिए। लीनू भी शेन से कहती है कि तुम्हें अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, मेरे चक्कर में ऐसे मत फंस। लेकिन शेन कह रहा था कि पहले हम तुम्हारी वेडिंग ड्रेस खरीद लेते हैं। देख पाते हैं बाईयान फिर से इन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम वेडिंग ड्रेस शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर शेन लीनू को एक ड्रेस दिखाता है जिसे देखकर वो अमेज्ड हो गई थी। वो उससे बताता है कि ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए बहुत लंबे टाइम से बनवा रखी थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल को पता था कि तुम ही आगे जाकर मेरी ब्राइड बनोगी। लीनू शर्मा रही होती है और स्टोर की और वर्कर्स भी उसे देखकर हंस रही थी। के बाद शेन लीनू से कहता है जाकर इस ड्रेस को ट्राई करके आओ। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनू उस ड्रेस को ट्राई करके आती है और बाईयान तो उसको देखते ही हक कर लेता और कहता है कि आज तो तुम बिल्कुल मेरी दुल्हन लग रही हो। लीनू याद करने लग जाती है कैसे बाईयान ने हमेशा ही उसको नेग्लेक्ट करा। वो शेन को उससे कंपेयर करती है जो कि उसको एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है। लीनू के दिमाग में चल रहा था कि शायद सही इंसान हमारी जिंदगी में हमेशा सही टाइम पर ही आता है। हम देखते हैं शेन भी यहाँ पर ग्रूम की ड्रेस ट्राई करता है और फिर वो यहाँ पे लीनू से पूछता है तुम्हें ये वेडिंग ड्रेस पसंद तो आई ना। वो उससे कहती है हाँ ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। वो उसको आगे बढ़कर किस करता है लेकिन हम देखते हैं बाईयान उस शॉप का ग्लास तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। चिल्लाकर कहता है लीनू को दूर करो खुद से। स्टोर में जो वर्कर थी ना वो भी उससे घबरा जाती है और फिर बाईयान लीनू से कहने लग जाता है तुम वेडिंग ड्रेस पहनकर किसी और आदमी के साथ कैसे खड़ी हो सकती हो। लीनू उससे कहती है निकल जाओ यहाँ से। लेकिन बाईयान कहता है मैं पूरे 5 साल से तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे चक्कर में वीवी से भी शादी नहीं
करी, आखिरकार तुम मुझे ऐसे नेग्लेक्ट कैसे कर सकती हो। यहाँ पर लीनू उससे कहती है जिस दिन तुम मैरिज सर्टिफिकेट लेने आने से मना कर गए थे ना, उसी दिन से हमारा सारा का सारा किस्सा खत्म हो चुका था। वो उससे कहती है कि तुमने तो वीवी को मेरा बेडरूम भी दे दिया था ना, और वो तुम्हारे बास्टर्ड को बर्थ भी देने वाली है। तुम किसी और वुमेन के चाइल्ड के फादर बनने वाले हो, आखिरकार क्या हक बनता है तुम्हारा मेरे ऊपर। लेकिन वो तो सफाई देने लग जाता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, पसंद तो मैं तुम्हें ही करता हूँ, तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज मेरे पास में वापस आ जाओ। लेकिन वो उससे कहती है तुम्हारे पास तो मैं कभी भी नहीं आऊंगी। फिर वो उससे कहती है कि तुमने हमेशा ही मुझसे झूठे वादे करे कि तुम मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दोगे, लेकिन तुमने हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक ही मुझे रखा था। उसके बाद हम देखते हैं वो सिक्योरिटी से बोलती है इसे यहाँ से निकाल दो और मेक श्योर करना कि यहाँ पर दोबारा ना आ पाए। इसको देखकर ही मेरी आंखें मैली हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसके जाने के बाद यहाँ पे तो वो उसके पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। वो उससे कहता है कि वो वेवे को अबेंडन कर देगा, वो बस इतना चाहता है कि लीनो उसकी लाइफ में वापस आ जाए। तुम अभी के अभी डिवोर्स सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लो और इसके बाद हम दोनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन वो उससे कहती है अब बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील करवा रहे हो तुम मुझे। उसके दिमाग में चल रहा था 5 साल मैं इसके साथ रही तब इसको रियलाइजेशन नहीं हुआ और अब मेरे सामने इतना अच्छा बन के दिखा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेन उसकी तरफ घूर कर देखता है। इसके बाद यहाँ पर तो वाईएन की हालत एकदम ही हल्की हो गई थी। इसके बाद शेन यहाँ पर लीनो से कहता है कि तुम फिटिंग रूम में जाकर अपनी फिटिंग चेक करवा लो, ज्यादा ऑब्जर्व करके अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। लीनो भी ओके बोल देती है और इसके बाद हम देखते हैं वाईएन उस यहाँ पर शेन से बहस करने लग जाता है और उससे कह रहा था कि तुम और मेरे और लीनो के बीच में आने की ज्यादा कोशिश मत करो, आज नहीं तो कल मैं जल्द ही लीनो के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लूंगा। और शेन उससे कहता है कि तुमने तो स्टार्टिंग से ही उसको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया था। जब तक तुम लोग रिलेशनशिप में थे तब तक मैं तुम लोगों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आया, लेकिन अब वो मेरी वाइफ है और उससे तुम मुझे दूर नहीं कर सकते हो। और वो उसका कॉलर पकड़कर उसको बहुत ज्यादा सुनाने भी लग जाता है। इतनी ज्यादा सुनने के बाद यहाँ पे बाइयन को भी गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पे शेन को मारने की कोशिश करता है लेकिन शेन उससे ज्यादा हेल्दी था, तो फिर वो उसको बढ़िया से टक्कर देता है और उसको बहुत ज्यादा पीट भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो उसको मारने के बाद उसको धमकी देता है, बाइयन अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश करी ना तो फिर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। लीनू भी बाहर आ जाती है और कहती है बायान यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी नहीं है। बायान को बुरा लग रहा तो वो कहता है लीनू तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी, लेकिन वो सिक्योरिटी को बुलवाती है और सिक्योरिटी उसको खींच कर बाहर ड्रैग कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीनी शेन को किस करती है और उसके दिमाग में चल रहा था अब तो ये मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर शेन अपने ऑफिस में था और वे की वो वीडियो वायरल करवाने का ऑर्डर दे देता है जिसमें वो बायान की ड्रिंक में ड्रग मिला रही थी। नेक्स्ट शेन और लीनू यहाँ पर घर के काउच पर थे और लीनू इंटरनेट पर कमेंट्स चेक कर रही थी। बाद वो यहाँ पे शेन से कहती है कि तुम्हारे रिसोर्सेज तो कमाल के हैं। तो फिर वो कहता है अगर मेरी वाइफ को कोई भी बुली करने की कोशिश करेगा तो फिर उसे मुझसे टकराना ही पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं लीनू यहाँ पर और भी चेक करती है और सोचती है कि अब तो इन दोनों का खेल खत्म है। उसी तरफ हम बाइयन को देखते हैं जो कि वही वीडियो देख रहा था जिसमें वे उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला रही थी। उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक में था। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाइयन की मॉम बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और 4 आदमियों में भी उन लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं बाइयन के मॉम और डैड दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े होने लग जाते हैं। बाइयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वेवेई ने उससे झूठ बोला और वो तुरंत ही उसके घर की तरफ जाने के लिए दौड़ता है। दूसरी तरफ हम वेवेई को देखते हैं जो कि अपने फोन में लगी हुई थी कि तभी बाइयन आता है और उसके घर का लैंप फोड़ देता है। वो उसको देखकर घबरा जाती है और कहती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो बाइयन, तुम इस तरीके से हमारे बेबी को डरा दोगे। लेकिन बाइयन अपना फोन आउट करता है पॉकेट से और उन फोटोज को दिखाते उसको कन्फ्रंट करता है जहाँ पर वो उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला रही थी और कहती है कि यहाँ पर तुम इतना ज्यादा भोली भाली बनने का नाटक मत करो, शुरू से लेके एंड तक तुम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रही थी। और ये बोलकर वो अपना फोन जमीन पर स्मैश कर देता है और वो उसको यहाँ पे कॉल आउट करते हुए कहता है कि तुमने मुझे अपनी ट्रिक में फंसाकर तुम प्रेग्नेंट हो गई। इस पर हम देखते हैं वे भी अपना असली चेहरा उसको दिखाई देती है और कहती है तो क्या हो गया, मैंने तुमसे झूठ बोल भी दिया तो तुम इतने बड़े यहाँ पर सर्जन हो, तुम्हारी रेप्यूटेशन अगर मुझे मिल रही थी तो फिर मैं उसे क्यों ना लेती। और फिर वो उसको सुना देती है और इसके बाद हम देखते हैं बाइयन वहाँ से जाने लग जाता है। उसके जाने के बाद वे बहुत ज्यादा शोर मचाती है क्योंकि उसके हाथ तो कुछ नहीं लगा था। अगले सीन में हम लीनू को देखते हैं जो कि ऑफिस में थी कि तभी शेन उसके पास में आता है और बहुत ज्यादा फॉर्मली उससे बोलता है मैं आपके साथ में कोलैबोरेशन वगैरह डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। वो यहाँ पर उसका प्रपोजल देखती है और एकदम हैरान हो जाती है, कहती है कि ये टॉप टियर का प्रपोजल तुम मेरे लिए लेकर आए हो। फिर वो उससे कहता है हाँ बिल्कुल, तुम हमेशा से यही करना चाहती थी ना, तो फिर मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हारे लिए। मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करी थी और उसमें कुछ करना
चाहती थी तो फिर अब तुम कर सकती हो। और रही बात बायन की, मैं उसका लाइसेंस कैंसिल करवा के ही रहूंगा, वो कभी स्कैल्पेल उठाने के काबिल नहीं रहेगा। और यहाँ पर लीनू सोचती है कि मैंने बस एक बार अपने पैशन के बारे में से बताया था और इसने कितना ज्यादा ध्यान रखा मेरा। और फिर हम देखते हैं वो उसके साथ में हैंडशेक करती है और कहती है कि आपके साथ कोऑपरेट करके मुझे खुशी होगी। और यहाँ पर शेन भी लीनू को एडमायर करते हुए उसका हाथ थाम लेता है और कहता है मुझे भी खुशी होगी तुम्हारे साथ काम कर। उसी तरफ हम बायन को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और वहाँ पर उसकी और लीनू की पिक्चर भी लगी हुई थी। यहाँ पर वो पिक्चर को देखते हुए लीनू से माफी मांग रहा था और उसकी हालत तो एकदम पागल आदमी जैसी हो गई थी। इस सीन में हम लीनू को देखते हैं जो कि अपने मेडिकल सेमिनार के लिए एक स्टेज पर स्पीच दे रही थी। इसकी आइडियोलॉजीज को सुनकर देश विदेश से आए हुए मेडिकल एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। यहाँ पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी और हम देख पाते हैं इन एक्सपर्ट्स के बीच में बायन भी बैठा हुआ था और वो लीनू को देखकर सोच रहा था ये कितनी ज्यादा एडमायरेबल है। स्पीच कंप्लीट होने के बाद लीनू स्टेज से जाने लग जाती है और बायन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। उसको बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था और कुछ लोग इस चीज की वीडियो भी बनाने लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं शेन लीनू के पास फ्लावर्स लेकर पहुंच जाता है, वो उसके हाथ के ऊपर किस करता है। अगले सीन में हम बायन की मॉम को देखते हैं कि स्वयं स्टेटस के सर्कल के लोगों के बीच में बैठकर लीनू की बुराई कर रही थी, किस तरीके से वो उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन हम देखते हैं इसी बीच लीनू की मॉम भी अपनी फ्रेंड के साथ में आ जाती है क्योंकि ये सेम ही सर्कल से थे ना। और यहाँ पर लीनू की मॉम और उनकी फ्रेंड यहाँ पे बायन की मॉम को सुना देती है कि तुम्हारे बेटे ने ही चीटिंग करी थी तो फिर लीनू को तो कुछ भी बोलने से कोई भी फायदा नहीं होगा और अपने आप को विक्टिमाइज करना बिल्कुल बंद कर दो। और फिर वो उससे इतना तक कह देती है कि आप अपने घर जाओ और खुद को और अपने बच्चों को एजुकेट करो। वो पूरे सर्कल में वो वीडियो भी दिखा देती है जहाँ पर बायन लीनो के साथ में होते हुए भी वे के साथ उसको चीट कर रहा था। ये बात सुनते ही अभी तक जो वुमेन यहाँ पे बायन की मॉम के साथ में बैठी हुई थी वो लोग भी उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देती है और कहती है ऐसी वुमेन के साथ हम नहीं रह सकते। नेक्स्ट सीन में हम लीनू को देखते हैं जिसके हाथ में एक हेयर पिन लग जाती है और वो उससे ग्रीफ से जुड़ी हुई थी। शेन भी यहाँ पर आ जाता है और वो इस चीज को नोटिस करता है और फिर वो लीनू को कंफर्ट करता है। लीनू भी यहाँ पर उसके इस जेस्चर से बहुत ज्यादा टच्ड फील करती है और उसको गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने हमेशा ही मेरे दिल के सारे क्रैक्स को भरने की कोशिश करी और मुझे पूरे अपनी जिंदगी के 8 साल तक एकदम अनकंडीशनल प्यार करा। दूसरी तरफ हम वेवी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उसके मेडिकल बिल्स वो पे नहीं कर पा रही थी और उसको पैसे इधर उधर से मांगने पड़ रहे थे। तभी उसके पास में एक जैंग नाम का लोन शार्क पहुंच जाता है। उसको देखते ही एकदम घबरा जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जैंग उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, जितने भी पैसे तुमने मुझसे लिए हैं वो मुझे वापस कर दो। और वो उसको धमकाने लग जाता है अगर तुमने वो पैसे ना लौटाए ना तो फिर तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। वही तो रोने लग जाती है और कहती है आपके पैसे दे दूंगी, प्लीज आप मेरे ऊपर थोड़ा रहम डालो। लेकिन वो उसका दरवाजा पटकते हुए चला जाता है। उसके बाद वो बायन को कॉल करती है ताकि वो उसकी मदद करे, लेकिन बायन ने तो उसको ब्लॉक करा था। दूसरी तरफ हम लीनू को देखते हैं जिसको शेन फायरवर्क्स दिखाने के लिए लेकर आ गया था। फिर वो अपनी नीज पे आता है और कहता है जानता हूँ कि मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जल्दी में हुआ था, लेकिन जो मेरे लिए तुम्हारे दिल की फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा रियल है, तो प्लीज क्या हम लोग इस रिश्ते को एक और चांस दे सकते हैं और इसको बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर वो इतना जेस्चर के साथ में उसको प्रपोज कर रहा था और वो भी उसका प्रपोजल खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर वो भी उसको खुश होकर रिंग पहना देता है और उसको हक कर लेता है। अगले सीन में हम वेई को देखते हैं जो कि बायन के पास पहुंची थी और वो तो जमीन पर पड़ा था। वो तुरंत ही इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है। नेक्स्ट बायन को रश करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके डैड भी एक कोने में अपना सर पकड़कर खड़े हुए थे कि उनको तो अब पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। के बाद हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते और बताते हैं कि उसकी सीवियर नर्व्स डैमेज हो गई है, इस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल रियून हो चुकी है और उसको डिफरेंट मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए। ये सुनते हैं उसकी मॉम को तो और भी बड़ा शॉक लग जाता है। हम लीनू और शेन को देखते हैं। शेन यहाँ पर लीनू का फोन ऑफ करता है और कहता है तुम्हें फालतू न्यूज नहीं देखनी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि जो कुछ भी उन लोगों के साथ हो रहा है वो उनका कर्मा है, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। उसी तरफ हम बायन को देखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लीनू का नाम ले रहा था और उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। नेक्स्ट हमें वेई को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। उसको जैंग बहुत बार यहाँ पर धमका चुका था और हम देखते हैं जैंग उससे थोड़ा दूर ही था। वो उसको अब्यूज करते हुए उसको आवाज देता है और कहता है कि तुमने मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया और वो उसको डराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे डर कर भागती है लेकिन हम देखते हैं वो गिर जाती है और प्रेगनेंसी की वजह से उसकी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। हट जाते हैं और वो जैंग को भी पलट देते हैं। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बाहर आते हैं और वेवी के पेरेंट्स से बताते हैं कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसके बचाने के लिए हमें चाइल्ड का अबॉर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर उसकी यूट्राइन लाइन भी एकदम डैमेज
डिस्चार्ज हो गई है, वो अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी कंसीव नहीं कर पाएगी। ये जानने के बाद तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लीनू और शेन साथ में खाना खा रहे थे। लीनू कैजुअली शेन से सवाल करती है, क्या तुम मेरे साथ लॉयल हो? ये सुनते ही वो थोड़ा हेजिटेंट होता है, कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से फेथफुल हूँ, मैं तुम्हें अपनी घर, गाड़ी, बंगला, यहाँ तक कि अपनी आत्मा देने को भी तैयार हूँ। ये सुनकर तो वो हंस देती है और शेन उसके पास आकर उसके हाथ पर किस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ेंग ने वेवे के ऊपर केस कर दिया था और जज भी यहाँ पर अपना फैसला सुना देता है कि उसने फ्रॉड किया है और उसे उसकी गलती की सजा मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हमें बाईयन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। बाईयन जिस हॉस्पिटल में काम करता है, डीन उनसे कहते हैं कि जैसा कि बाईयन की कंडीशन अब ऐसी नहीं है कि वो अब मेडिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सके, अब हम उसका लाइसेंस टर्मिनेट कर देंगे। ये जानने के बाद उसके डैड काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेवे के घर का भी कुछ ऐसा ही हाल था, को लोन तो चुकाना ही था और ये डेबिट उसके पेरेंट्स के सर पर भी था और इस वजह से उसके घर पे भी झगड़े चल रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पर लीनू रास्ते से जा रही थी कि तभी बाईयन की मॉम, जिनकी हालत खराब हो गई थी, वो उसको रोकती है और कहती है तुम प्लीज बाईयन की मदद कर दो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है और उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर रखा है, तो किसी को नहीं पहचानता और हर टाइम बस तुम्हें याद करता रहता है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे की मदद कर दो। लेकिन हम देखते हैं लीनू तो यहाँ पर बाईयन की मॉम को गार्ड से पकड़वा देती है और कहती है आंटी आपके बेटे ने मुझे पहले अबेंडन करा था, प्लीज अब आप मेरी लाइफ में मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर गैर गार्ड्स बाईयन की मॉम को बाहर ड्रैग करके निकाल देते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है शेन और लीनू की फैमिली और वो दोनों साथ में यहाँ पर खाने पे आए हुए थे और दोनों ही फैमिली साथ में अच्छा बॉन्ड कर पा रही थी और शेन और लीनू के बीच का कनेक्शन भी काफी ज्यादा बेटर हो गया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर शेन लीनू को बीच साइड पर लेकर आता है। यहाँ पर उसने उसके लिए काफी बढ़िया सरप्राइज प्लान कर रखा था, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा बेटर फील करती है, यहाँ तक कि वो इमोशनल हो जाती है। वो उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना पड़ेगा। ये लोग साथ में खुश थे। दूसरी तरफ बाईयन, जो कि एकदम ही मेंटली अनस्टेबल हो चुका था, डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि इसकी रिकवरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है और उसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी होती है जानकर। नेक्स्ट हम देखते हैं बाईयन के पेरेंट्स यहाँ पर बाईयन के मेडिकल बिल्स को लेकर बैठे हुए थे और वो लोग फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये बिल्स को कैसे पे करना है। तभी हम देखते हैं बाईयन के डैड को उनकी कंपनी से रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज मिलती है और ये सुनकर उनको दिल में कुछ हो जाता है। इसके बाद वो जो ज़ेंग नाम का पर्सन था वो भी एक खराब लोन शार्क था और उसको भी जेल हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लीनू के पास में एक वर्कर कुछ लेटर्स डिलीवर करने के लिए आई थी, जो कि बाईयन ने उसको लिखे थे पागल खाने, और वो हर एक लेटर में बस ये लिख रहा था कि लीनू तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शेन और लीनू साथ मिलकर अपनी वेडिंग की फोटोग्राफी करा रहे थे और ये सारा काम करवाने के बाद वो कार में साथ में जाने लग जाते हैं और ये लोग साथ में अपनी पिक्चर्स को देखते हुए अच्छा टाइम बिताते हुए घर जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीनू का बर्थडे भी आ जाता है और बाईयन ने उसके लिए काफी ज्यादा अच्छे प्रिपरेशंस कर रखे थे। जब वो उसके हुए गिफ्ट्स की ओपनिंग करती है तो फिर यहाँ पर उसको कुछ मेमोरेबल चीजें भी मिलती हैं, जिनको देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी। इसके बाद लीनू को एक कॉल आती है जो कि बाईयन की नर्स ने मेंटल हॉस्पिटल से उसको करी थी। वो बताती है कि आज ये कम्प्लीटली फ्रीक्ड आउट कर गया था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता है और मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उसको विजिट कर लेना चाहिए, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन लीनू कह देती है कि मेरा उससे कुछ मतलब नहीं है, तो फिर आगे से मुझे कॉल नहीं करना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीनू की मॉम उसको गले लगा लेती है और कहती है कल दुनिया की सबसे हैप्पी ब्राइड बन के घूमोगी। तो लीनू भी कहती है हाँ मॉम, मैं एक न्यू लाइफ को बिगिन कर रही हूँ। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है लीनू ब्राइड के तौर पर अगले दिन तैयार हो जाती है और उसकी ब्राइड्समेट्स उसको देखकर एकदम बहुत ज्यादा खुश और स्टन थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बाईयन अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में पुशअप्स लगा रहा था और वो कह रहा था कि अब उसके पास में लीनू को भेज दिया जाए, बहुत देर हो गई है। और फाइनली उसकी ब्राइड्समेट उसके लिए दरवाजा खोल देती है और बेस्ट मैन उसको कहते हैं जल्दी से प्रपोज कर दो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेन भी अपनी नीज पर आकर उसको फ्लावर्स देता है और वो भी उसके फोरहेड पे किस करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों डाउनस्टेयर्स आते हैं और लीनू के डैड शेन का हाथ पकड़कर उससे कहते हैं मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। शेन भी कहता है कि अपनी सारी जिंदगी इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर रखूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लीनू के डैड उसको आयल पर वॉक कराकर तुरंत ही शेन के पास लेकर आते हैं और वो इमोशनल हो गया था उसको ऐसे दाता हुआ देखकर। यहाँ पर प्रीस्ट सारी की सारी बाउज और सेरेमनी कंप्लीट करवा रहा था कि इसी बीच बाईयन के पेरेंट्स यहाँ पे वेडिंग वेन्यू पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वो सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि माफ करना, इतने ज्यादा अच्छे दिन पर हमें आपको परेशान करने आना पड़ रहा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपके लॉस के लिए आपको से माफी मांगने के लिए आए थे। और ये बोलने के बाद वो लोग चले जाते हैं। लीनू भी यहाँ पर सोचती है कि अब फाइनली उसकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों की वेडिंग भी कंप्लीट हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हमें दिखाया जाता है बाईयन और लीनू साथ में घूमने के लिए जा
जा रहे थे। ये लोग अपने प्राइवेट प्लेन से यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं। उसके बाद लीनू यहाँ पे शेन को हक कर लेती है और कहती है कि अब हम अपनी जिंदगी एकदम खुलकर जिएंगे, और वो भी उसको हक कर लेता है। और अब लीनू अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बेस्ट लाइफ जी रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शेन लीनू को अब्रॉड घुमाने के लिए ले आया था। ये लोग साथ में इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे कि और लोग भी उनको देखकर खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर वो उसको नीदरलैंड्स भी लेकर आता है और ये दोनों वहाँ पर भी अपनी लाइफ काफी ज्यादा अच्छे से स्पेंड करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रामा में कुछ टाइम आगे बढ़ जाता है। अब लीनू और शेन का साथ में एक चाइल्ड भी है। लीनू यहाँ पर शेन और अपने चाइल्ड को साथ में देखकर सोचती है कि फाइनली जैसी जिंदगी उसने सोची थी वैसी वो जी रही है। ये सब लोग साथ होते हैं और शेन वेडिंग बैंड्स लेकर आया था और वो दोनों एक दूसरे को पहना देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शेन और लीनू बीच पर घूम रहे थे। यहाँ पर लीनू उससे कहती है कि हमें कुछ नहीं पता होता कि राइट पर्सन हमारी जिंदगी में कब आ जाए। वो कहता है कि फाइनली अब तुम राइट पर्सन के साथ में हो। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।